नमस्कार नेपाली मित्रों, दोस्तों हुआ क्या। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कुछ सांसद राजीनामा देने बालुआटार पहुंचे। बिल्कुल एकदम रेडी होके चले गए बालुआटार प्रधानमंत्री निवास स्थान में, लेकिन प्रचंड के साथ इनकी मीटिंग होती है और इनका राजीनामा कैंसिल हो जाता है और ये वापस आ जाते हैं। ये मान सकते हैं प्रचंड की एक जीत है। प्रचंड ने इनको कहा कि मैं संसद से विश्वास मत लूंगा और इसमें मुझे सहयोग कीजिए, और तब जो राजीनामा देने गए उन्होंने राजीनामा नहीं दिया और वो वहां से वापस आ गए। आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र पार्टी के इस समय सरकार में उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने, उप सभापति डोल प्रसाद और्याल, श्रम तथा रोजगार मंत्री सुषमा श्रेष्ठ, शिक्षा मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ और खेलकूद मंत्री, यानी ये जो मंत्री पद हैं ये राष्ट्रीय स्वयं स्वतंत्र पार्टी को दिए गए हैं। यानी प्रचंड जो सरकार है इस समय पूरी तरीके से अल्पमत में है। कल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली वाली पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था और कुछ सांसदों ने राजीनामा दे दिया था। देखिए, ओली जी जो हैं उनके ऊपर भारतीय मीडिया इल्जाम लगाती है कि ये चाइना के गुलाम हैं। तो क्या ये सही बात होगी? आज हम इस बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, ओली जी जो हैं सही से देखेंगे तो वो अमेरिकी इशारों पे ज़्यादा काम करते हैं। काला पानी लिपुलेख का जो मामला है, जो ओली जी के समय नक्शा पास हुआ, वो ओली जी ने नहीं करवाया था। आपको पता होना चाहिए कि ओली जी ने 2019 में कहा था, गगन थापा को भी कहा था कि हम भूमि वापस लाएंगे, नक्शा पास क्यों करना है, भूमि ही वापस ले आएंगे, काला पानी लिपुलेख। याद कीजिए 5 साल पहले की बात, 4 साल लगभग, शायद आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। ओली जी नक्शा पास करवाने के चक्कर में थे ही नहीं। ओली जी ने जनता को फालतू का भरोसा दिलाया कि हम जमीन ही वापस ले आएंगे। और कांग्रेस, गगन थापा जैसे लोगों ने क्या किया कि उस समय ओली के ऊपर प्रेशर डाला कि काला पानी लिपुलेख का नक्शा पास करो। क्यों डाला प्रेशर? वो प्रेशर इसलिए डाला था ताकि जनता की नज़र में ओली जी की छवि गिर जाए, क्योंकि सबको लग रहा था कि ओली जी जो हैं वो काला पानी लिपुलेख का नक्शा पास नहीं करवा पाएंगे। और विपक्षी दलों ने ओली जी को घेरने के लिए उन पे प्रेशर डाला कि आप काला पानी लिपुलेख का नक्शा पास मत होने दो। तब ओली जी ने कहा था कि हम जमीन ही वापस ले आएंगे, नक्शा क्यों पास करेंगे। लेकिन फिर कांग्रेस आदि पार्टियों ने जब दबाव दिया ओली जी के ऊपर, तो ओली जी ने काला पानी लिपुलेख का नक्शा ही पास करवा दिया था और कांग्रेस और विपक्षी दलों के मुंह ही बंद हो गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि ओली जी काला पानी का नक्शा पास नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों, राजनीति की गहराई को समझिए। तो क्या ओली जी सच में चीन के गुलाम है, जो हमारी मीडिया, इंडियन मीडिया कहती है? देखिए, ओली जी काला पानी लिपुलेख का जो नक्शा पास हुआ, भारतीयों ने क्यों कहा कि ओली जी चाइना के गुलाम है? उसका मुख्य कारण है कि सबसे पहले ओली जी ने काला पानी लिपुलेख का नक्शा पास करवाया। तो काला पानी लिपुलेख का नक्शा अमेरिका के इशारे पर पास हुआ है। फाइनली जान लीजिए, भारत पर प्रेशर डालने के लिए। वो आपकी नज़र में, आपकी मीडिया ना कहती है भारत अमेरिका दोस्त है, कुछ भी नहीं है भारत अमेरिका दोस्त। अमेरिका ने तो चारों तरफ से दबाव दे रखा है भारत में। चीन की अपेक्षा मुझे तो अमेरिका ज़्यादा दुश्मन लगता है भारत का, जो भारत को भीतर से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। चीन तो कम से कम सीमा का दुश्मन है भारत का, भीतर का दुश्मन तो नहीं। अमेरिका तो भारत के भीतर का दुश्मन है, जो भारत को भीतर से खोखला कर रहा है। ये तो आप फाइनल जान लीजिए कि काला पानी लिपुलेख का नक्शा नेपाली नेताओं ने अपनी मर्जी से पास नहीं किया, ये अमेरिका के प्रेशर पे पास हुआ है। और ऐसा नेपाल के बहुत सारे विश्लेषक, भरत दाहाल, प्रेम कैदी जैसे विश्लेषक भी यही बात कह चुके हैं। दूसरा, भारतीय लोग क्यों कहते हैं ओली को चाइना का गुलाम? एक, जब ओली ने कहा कि राम का जन्म नेपाल में हुआ, इसलिए भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी चाइना शामिल नहीं है, यहाँ पे भी शामिल है क्रिश्चियन एनजीओ, जो कि चाहते थे कि भारत में राम मंदिर ना बने। कुछ इस्लामिक संगठन जो चाहते थे भारत में राम मंदिर ना बने, वो भी कह रहे थे कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। वही बात ओली ने कह दी। तो ये बात भी ओली जी ने अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं कही। ये कुछ क्रिश्चियन एनजीओज, कुछ जो लोग राम मंदिर नहीं बनना देना चाहते थे, उनके इशारे पर कही। साफ जान लीजिए, हम राजनीति की गहराइयों को अच्छे से समझते हैं। तीसरा,
ओली जी ने कहा कि योग का जन्म नेपाल में हुआ। तो इस पर क्या है कि योग का भारी विरोध हो रहा था पश्चिमी देशों में, कुछ संस्थाएं विरोध कर रही थी, चाइना नहीं कर रहा था। चाइना में योग के शिविर लगते हैं और हमारे यहाँ गढ़वाल से भी बहुत सारे योग के टीचर चाइना गए हैं योग सिखाने के लिए। चाइना में 1-1 लाख लोगों को योग सिखाया जाता है, मैंने खुद वीडियो में देखा है। चाइना योग का विरोध नहीं करता, योग का विरोध करती है पश्चिमी ताकतें। तो ये भी ओली जी ने पश्चिमी ताकतों के बोलने पर किया, भारत को प्रेशर में डालने के लिए, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन भारत को प्रेशर में रखना चाहते हैं कि भारत उनके कंट्रोल में रहे और कल चाइना से फाइट कर दे, क्योंकि भारत चीन लड़ाई होगी तो फायदा अमेरिका और पश्चिमी देशों को होगा। तो ओली जी को मैं चाइना का एजेंट नहीं मानता, ओली जी को मैं अमेरिका का एजेंट मानता हूं। हालांकि ओली जी कुर्सी के सबसे बड़े एजेंट हैं, कुर्सी पाने के लिए ओली जी कुछ भी कर सकते हैं। ओली जी की वजह से 3 बार नेपाल में पॉलिटिक्स क्राइसिस छा गया, केवल ओली जी की वजह से। और जिस देश में सरकार अस्थिर होगी वो देश विकास कभी नहीं कर पाएगा। हो सकता है आपको ओली जी पसंद हो, भारत विरोध करते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भारत विरोध की आड़ में दबा के भ्रष्टाचार ओली जी के समय हुआ है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल कमीशन के लिए बनाया गया। ऐसी और भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कमीशन के लिए नेपाल में बनाए गए, जिनका नेपाल के विकास से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को ओली जी ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो भारत को गाली देते हैं, इसलिए हमने आपको साफ बता दिया कि आपके ऐसे नेता भारत को गाली दे दे के और भीतर ही भीतर खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जब भी उनके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है तो वो खड़े हो जाते हैं भारत विरोध में और जनता उनके समर्थन में आ जाती है और उनका भ्रष्टाचार छुप जाता है। यही नेपाल में हो रहा है, मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। ओली जी चाइना के बहुत कम 2-4-5% बातें मानते होंगे, बाकी 90% बातें वो अमेरिका की मानते हैं, साफ क्लियर जान लीजिए। एमसीसी पास करवाने में भी ओली जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मौन समर्थन रहा पूरी तरीके से। हमने आपको साफ क्लियर कर दिया कि आपके यहाँ फिलहाल में तो एक ही नेता है, रवि लामिछाने, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बाकी बालेन शाह भी है, लेकिन बालेन शाह की अभी उतनी पावर नहीं है। बालेन शाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो थोड़ा पावर बढ़ जाएगी। तो भारतीय मीडिया का जो कहना है ओली जी चाइना का गुलाम है, मैं ओली जी को चाइना का गुलाम नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कुर्सी के लिए ओली जी कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा, अमेरिका की बातें ज़्यादा मानते हैं। ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बिल्कुल नहीं है, एमएलए तो हैं ही नहीं ओली जी। ये अपने को मार्क्सवाद लेनिनवाद से प्रेरित बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रिश्चियन एनजीओ से प्रेरित हैं, बात खत्म। मेरे पास में बहुत से ऐसे घटनाक्रमों का मुझे पता है कि जिससे साफ क्लियर हो जाएगा कि ओली जी क्रिश्चियन एनजीओ से प्रेरित हैं, मार्क्सवाद और लेनिनवाद से बिल्कुल नहीं। दिखाने के लिए बोल सकते हैं हम मार्क्सवादी हैं, लेनिनवादी हैं, लेकिन हकीकत में है नहीं। धन्यवाद।